और अब संकल्प वर्सेस गारंटी, कौन जीतेगा बाजी? आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए मतदान होगा। उससे पहले बीजेपी ने राजस्थान में वोटों की गिनती को सेट करने के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की गारंटियों और वचन पत्र से बेहतर दावे और वादे करने की कोशिश की है। साथ ही संकल्प पत्र के जरिए कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की गई है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार के जोर ने भी राज्य की राजनीति को गर्म कर दिया है। और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। राहुल गांधी मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गया। ये खाली झूठे आरोप लगा दे, फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना। पूरे राजस्थान में परिवर्तन एक नई बहार है। राजस्थान का सियासी संग्राम, जनता पर हर पार्टी मेहरबान। बीजेपी ने रखा चुनावी संकल्प, कांग्रेस की गारंटियों से टक्कर। किसके वादे कितने मजबूत, 25 नवंबर को मिलेंगे सबूत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पूरा फोकस अब राजस्थान के रण पर है। हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास रखने वाले राजस्थान में कांग्रेस अपनी गारंटियों से नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी ने अपने संकल्पों की फेहरिस्त जारी करके गहलोत सरकार को चुनौती दी है और 25 तारीख को जनता का मूड बदलने का ऐलान भी कर दिया है। वोटिंग के चंद दिन पहले बीजेपी ने वादों का पिटारा खोलकर राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक चलने की पूरी कोशिश कर दी है। बीजेपी को लगता है कि चुनाव के वक्त उसका यह मास्टर स्ट्रोक अशोक गहलोत सरकार की गारंटियों से बहुत ज़्यादा बड़ा और बेहतर है और मतदाताओं पर इसका असर भी होगा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए समाज के हर तबके को लुभाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। राजस्थान में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। एमपी की लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। लाडो प्रोत्साहन योजना के जरिए 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड हर नवजात बेटी को दिया जाएगा। मेधावी छात्रों को 12वीं के बाद स्कूटी देने का वादा किया गया है। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की फ्री शिक्षा का वादा किया गया है। गरीब परिवार की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा बीजेपी ने किया है। गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे। पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन आदि घोटालों की जांच के लिए एसआईटी गठन करेंगे। मनगढ़ धाम को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेंगे। अपने संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने राजस्थान की इकोनॉमी को 350 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी वादा किया। बीजेपी ने लाल डायरी और जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले की एसआईटी से जांच का दावा किया, तो साथ ही ये भी कहा कि सूबे में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गहलोत सरकार पर श्वेत पत्र भी जारी होगा। सिर्फ राजस्थान में 44,000 crore rupees have been spent on भारत माला प्रोजेक्ट एंड 2,400 किलोमीटर के रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में रूरल रोड्स में 11,000 किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भारत सरकार कर सकती है उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोटा में 6,000 करोड़ रुपीस का ग्रीन एयरपोर्ट
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की तैयारी है और उसका सैंक्शन हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है और जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर ये स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। कांग्रेस लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की सिंचाई और पेयजल परियोजना ERCP और आदिवासी धाम मानगढ़ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग करके घेरती रही। बीजेपी ने ERCP पर तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन मानगढ़ को विकसित करने का वादा जरूर कर दिया। अब कांग्रेस बीजेपी के इस संकल्प पत्र को जुमला पत्र बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2014 में भी एक घोषणा पत्र जारी किया था। उन तमाम जो पहले घोषणाएं की गई, जो संकल्प लिए गए, उनकी पुनरावृत्ति भर करने का एक कुसंगित प्रयास पुनः किया गया। यूपीए के समय में जो परियोजनाएं की आधारशिला रखी गई थी, चाहे रिफाइनरी को लेके हो, चाहे रेलवे लाइंस को लेके हो, चाहे मेमोकास फैक्ट्रीज को लेके हो, तमाम जो योजनाएं थी, जो राजस्थान को एक अग्रणी पंक्ति में खड़े करने के लिए योजनाएं थी, उन्हें हाथ से धकेल दिया गया। क्या हमारे खाते में 15 लाख आए? क्या काला धन आया? क्या स्मार्ट सिटीज बने? क्या बुलेट ट्रेन आई? क्या हमारी GDP में कोई वृद्धि हुई? क्या दलित, महिला, DNT, आदिवासी इनको सुरक्षा प्रदान की गई? नहीं। 12 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया। 1 फुटी कोड़ी 1 पैसा किसानों का कर्जा माफ नहीं करना है। राजस्थान की सरकार ने मैनिफेस्टो में पिछली बार जो लिखा था, एक योजना लागू की, एक कानून बनाया। 1 करोड़ लोगों को मनरेगा का लाभ मिल रहा है। 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल फ्री हो गया। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, इंदिरा रसोई। मोदी जी महंगाई लाए तो गहलोत साहब ने महंगाई राहत कैंप खोले। बीजेपी को संकल्प पत्र में कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं। बीजेपी को पूरे देश का खजाना उसके पास है, उनको तुरंत आज ही आदेश जारी कर देना चाहिए। बीजेपी नाटक कर रही है, नाटक इस देश में नहीं चलता। बीजेपी को अभी अधिकार है, बीजेपी के ऊपर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है, क्योंकि बीजेपी सब कुछ का केंद्र सरकार पर लागू नहीं, हमारे ऊपर लागू है चुनाव आचार संहिता। इसलिए बीजेपी घोषणा नहीं करे, आदेश जारी करे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का शोर थमने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान पर आ गया है। तमाम बड़े नेता राजस्थान में आकर चुनावी रैली कर रहे हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को यहां पर चुनावी शोर थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता राजस्थान आकर ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैली और रोड शो कर अपना दमखम दिखा रहे हैं। राजस्थान के सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई बड़े चेहरे प्रचार के लिए उतरे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी राजस्थान में कांग्रेस की वापसी की कोशिशों में जुटे। गुरुवार को अमित शाह ने देवली में अपनी ताकत दिखाई। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कोटा के इटावा पहुंचे। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर श्री गंगानगर पहुंचे, तो CM खट्टर ने हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तारानगर सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। साथ ही राहुल गांधी ने सादुल शहर में भी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कोटा में पार्टी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से बात करते हुए नजर आए। राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों पार्टियों की तरफ से जमकर जुबानी तीर चले। बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार की विदाई की मुनादी कर दी, तो कांग्रेस ने बीजेपी और PM मोदी पर जमकर हमला बोला। 75 साल के इतिहास में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एक परिवार को बहुत बड़ा अवसर मिला। उम्मीद ये थी
सब गांव अच्छे बनेंगे, शहर अच्छे बनेंगे, उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, समृद्धता और संपन्नता आएगी और हमारा राज्य और हमारा देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त होगा। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। नरेंद्र मोदी जी टीवी पे दिखते हैं ना 24 घंटा, क्यों दिखते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। अगर टेलीविजन किसानों के हाथ में होता, मजदूरों के हाथ में होता, बेरोजगार युवाओं के हाथ में होता, तो 24 घंटा राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट का चेहरा टीवी पे आपको दिखने को मिलता। मोदी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी, कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यह फर्क है। पूरे राजस्थान में परिवर्तन एक नई बहार है। राजस्थान के लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं दी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। ये खाली झूठे आरोप लगा दे तो फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर ही राजनीति करना चाहते हैं, और इनके नेता बाहर जाते हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, और जो गारंटी दी मैंने महंगाई राहत शिविरों में, वो लागू हो गई। इसलिए और ज़्यादा विश्वास जम गया जनता को, ये सरकार कहती है वो करती है, इसलिए ये घबराया हुआ है। 2023 में विधानसभा चुनावों की लड़ाई और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव की बड़ी जंग। कर्नाटक और हिमाचल में जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी छोटे बड़े हर मोर्चे पर जीत दर्ज करके बीजेपी को मात देना चाहती। कांग्रेस चुनावों में जीत के रथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए गारंटियों के गियर को बढ़ा रखा है। सबसे पहले हिमाचल और कर्नाटक में 5 गारंटियां, फिर तेलंगाना के लिए 6 गारंटियों का ऐलान, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7-7 गारंटियों का वादा। कांग्रेस की गारंटियों ने चुनावों में पार्टी के जोश को भी 7वें आसमान पर पहुंचा रखा है। बीजेपी के संकल्प पत्र से पहले राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की तरफ से गारंटियों का ऐलान कर दिया गया था। पहले प्रियंका ने रैली करके 2 गारंटियों का ऐलान किया, उसके बाद राजस्थान सरकार ने 5 और गारंटियों की घोषणा कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 5 चुनावी गारंटियां जनता के आगे परोस दी। कांग्रेस की तरफ से कुल 7 गारंटियों की बात करें तो गोधन गारंटी, इस योजना के तहत हर पशुपालक से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे जाएंगे। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, उच्च शिक्षा के लिए कांग्रेस ने हर स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की गारंटी दी है। वादे के मुताबिक कोई भी स्टूडेंट अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो पहले साल उसे लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त में दिया जाएगा, ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा किया जाएगा। अंग्रेजी मीडियम शिक्षा गारंटी, कांग्रेस का वादा है कि अगर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई तो हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी दी जाएगी। ओपीएस गारंटी, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर चुकी है, अब इसे एक्ट बनाने की गारंटी दी गई है। यानी अगर सरकार रिपीट हुई तो राज्य कर्मचारियों को गारंटी से ओपीएस दिया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले बजट से देने की गारंटी दी गई। 500 रुपए में सिलेंडर, अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि सरकार बनते ही राज्य के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की हर महिला मुखिया को 2 से 3 किश्तों में सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अशोक गहलोत सरकार की ओपीएस गारंटी सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत कही जा सकती है। ऐसे में इस चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार यही बात कह रहे हैं कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो ओपीएस को वापस ले लेगी। ऐसे में यदि कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो विधानसभा में इसे लेकर एक कानून भी पास किया जाएगा, ताकि सरकारी कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत यह गारंटी मिल सके। तो कुल मिलाकर राजस्थान के करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के साथ साथ उनके परिवारों को साधने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस की तरफ से गारंटियों का ऐलान करते हुए जनता से वादा किया गया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की दोबारा वापसी होने पर
जनता से किए गए वादों को जल्द पूरा किया जाएगा। ये गारंटी जो हमने दी है ये ऐसे नहीं रहती जो विपक्षी लोग बोलते रहते हैं कि आप दिवालिया हो जाएगा, प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। बाकायदा हम लोगों ने जो है हम लोगों ने सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के, फाइनेंस की राय लेकर के सोच समझ के तमाम योजना बनाई गई है। 2 गारंटी कल हमने घोषित की थी परसों प्रियंका जी की मौजूदगी के अंदर, उसका बहुत वेलकम हुआ है। घर घर के अंदर चर्चा होने लग गई है। आज 5 नई गारंटी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे जनता को उसको पूरा लाभ मिलेगा। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे, कहने लगे कि ये मोदी गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। पर मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में इतना विश्वास जम गया है, भरोसा जम गया है प्रदेश के ऊपर कि विश्वास का नाम कांग्रेस है। राजस्थान के अंदर विश्वास का नाम कांग्रेस है, तरक्की का नाम कांग्रेस है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको, और भरोसा का नाम ही कांग्रेस है राजस्थान के अंदर। चुनावी मौसम में कांग्रेस कदम दर कदम गारंटियों की गिनती बढ़ाकर हर राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश में जुटी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7 गारंटियों के साथ कांग्रेस ने तेलंगाना की 6 और हिमाचल कर्नाटक की 5 गारंटियों से आगे कदम बढ़ाया। कर्नाटक और हिमाचल में सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस का गारंटियों पर विश्वास और मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनावों से पहले राज्यों के विधानसभा चुनावों में वापसी के लिए कांग्रेस ने सस्ती और फ्री योजनाओं को फिर से हथियार बनाया। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके एक तरफ कांग्रेस ने दक्षिण भारत से दिल्ली फतेह की रणनीति का ऐलान किया। तेलंगाना चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी 6 चुनावी गारंटियों का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुक्कुगुडा रैली से सोनिया गांधी ने 3 गारंटियों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए बाकी की 3 गारंटियां बताई। कांग्रेस की तरफ से दी गई गारंटियों में महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया। पहली गारंटी के तहत कांग्रेस ने 2500 प्रतिमाह घर की हर महिला मुखिया को देने का वादा किया। दूसरी गारंटी में हर परिवार को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने का वादा किया। तीसरी गारंटी में कांग्रेस ने राज्य ट्रांसपोर्ट बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देने का वादा किया। चौथी गारंटी के तहत कृषक भरोसा योजना के जरिए भूमिहीन मजदूर को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 5वीं गारंटी में बटाईदार किसान और छोटे किसान को 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का ऐलान किया। और 6वीं गारंटी के जरिए चावल की खरीद पर 500 प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का ऐलान हुआ। महालक्ष्मी which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinders at rupees 500. Free travel for women in CSRTC buses across the state. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। तेलंगाना के लिए गारंटियों की पहली किस्त का ऐलान करते हुए सोनिया गांधी ने कर्नाटक की तरह तेलंगाना जीत का भी भरोसा जताया। सोनिया गांधी ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना जीत के देश में एक मिसाल बनेगी। It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. कर्नाटक और हिमाचल में 5 गारंटियों को हथियार बनाकर कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा किया। 2023 के चुनावी समर की शुरुआत में 2 राज्यों में कांग्रेस ने अपना झंडा फहराकर
बीजेपी की पेशानी में परेशानी की लकीरें खींच दी। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जिन गारंटियों के तीर छोड़े थे, उनमें हिमाचल के लिए पुरानी पेंशन बहाली योजना, मॉडल अंग्रेजी स्कूल, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी, 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ, शहरी आजीविका योजना शामिल थी। वहीं कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाली योजना, बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 3 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदी, सामाजिक आर्थिक जनगणना योजना को शामिल किया गया था। चुनावी राज्यों में गारंटी योजनाओं का खाका लगभग एक जैसा ही है। कांग्रेस ने गारंटियों के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, तो बीजेपी भी हर वर्ग को साधने की कोशिश में है। कांग्रेस ने हर राज्य में मुफ्त योजनाओं की सौगात बांटी, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के पीछे पीछे बीजेपी ने और भी ज्यादा लोक लुभावन वादों की झड़ी लगाई। एक तरफ बीजेपी हर राज्य में जीत पुख्ता करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस का लक्ष्य साफ है। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में बाजी मारकर अगले साल दिल्ली की लड़ाई में खुद को सबसे ऊपर रखना चाहती है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी कांग्रेस विपक्षी दलों के बीच खुद को लीडर बनाने की कोशिश में है, और ऐसे में कांग्रेस अपनी जांची परखी गारंटी योजनाओं से किसी तरह की छेड़छाड़ और बदलाव करने के मूड में नजर नहीं आ रही। लेकिन कांग्रेस की गारंटियों और बीजेपी के संकल्पों की रणनीति 3 दिसंबर को कितना रंग दिखाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा।